फैसला। राधा जी एक आम बहुबरीय परिवार की मुखिया थी। वो अपने बेटा शुभम और बहू मनीषा के साथ रहती थी। एक बेटी थी जो शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। राधा जी के पति की मृत्यु के बहुत पहले ही हो चुके थे। शुभम और मनीषा की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। राधा जी की बहू मनीषा भी जॉब करती थी, जो कि राधा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो जल्दी जल्दी दादी बनना चाहती थी, लेकिन मनीषा और शुभम को यह अच्छा तरह से जानते थे कि अभी मनीषा का जॉब करना कितना ज़रूरी था। राधा जी अपने बेटे शुभम के इस बारे में बात करती तो शुभम किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसीलिए वो मनीषा को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी, ताकि वो अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में ही तो मानो उनके मन की मुरादें ही पूरी हो गई थी। हालांकि वह दिल की बूढ़ी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वो ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपने हाँ उनकी सहेलियाँ की दादी बनने का देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस के काम की वजह से मनीषा देर रात तक सोती रही और राधा जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए। शुभम भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस का काम पर लगा है, और तुम हो कि अभी तक सो पड़ी हो। चलो उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता, वरना मैं तुम्हारे भरोसे कभी न रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी मम्मी। वो देर रात तक काम करना चलता रहा, इसीलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसीलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं जल्दी ऐसे आती हूँ। हाँ ठीक है मेरे, कुछ नहीं, पर सुबह को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं, कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे, ताकि मैं भी अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। राधा जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। राधा जी ने अपनी बहू मनीषा को उठाते हुए कहा। मनीषा ने घड़ी देखी तो वाकई में 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वो जल्दी जल्दी अपने काम निपटा कर हॉल में आई तो शुभम अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाकर और फिर रात के बर्तन साफ किए, झाड़ पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाले भी नहीं आ रही थी। मनीषा खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था, अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर रात तक चलता रहा, इसीलिए वो देर तक सोती रही। मनीषा नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर मनीषा सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरानी के चक्कर में वो तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही मनीषा के नौकरी के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर का काम भी करे। मैं तो वजन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ जा गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी हूँ ना। मैं तो कहती हूँ तू भी यही किया करो। सास की बात सुनकर मनीषा की आंखों में आंसू आ गए। वो जिस सास को बीमार समझ कर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती। सारा दिन घर का काम और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी ऊब तक नहीं हुई। उसका यह फल मिला, उसे माना भी मेरी नौकरी खिलाफ है, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो वह नौकरी भी नहीं करती। शुभम का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर अभी के मुश्किल के समय में वह सास की किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिस पर घर का माहौल खराब हो, इसलिए वो उनकी बात को नजरअंदाज करके वहां से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में राधा जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह राधा जी की बेटी सीमा का अमेरिका से फोन आ गया। सीमा की सास उसके पास अमेरिका आई थी। आदत के अनुसार राधा जी ने जैसे ही सीमा की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही सीमा ने उन्हें झपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप मत बोलिए। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई। तुम तो उनके यहाँ पर आने की कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वो यहाँ नहीं होती तो माँ, तो ना जाने क्या हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता है
मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा ही कह ढाया है कि घर से सब करना पड़ रहा है। किटी का बेबी केयर सेंटर ही बंद है। मैं और राजेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही किटी का साथ साथ पूरे घर का काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती। अगर वो नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ वो कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए वो तो देवी समान है। मेरा इतना अपमान करने के बावजूद वो सीमा रोने लगी। उसने फ़ोन कट कर दिया। सीमा के पास सुनकर राधा को भी आंखों भर आई। उन्होंने अपनी भूल का एहसास हो गया। मनीषा तो वाई उनका कितना ख्याल रखती थी। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती, उल्टा जवाब भी नहीं देती थी। वाकई में अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवा भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर स्वार्थ में कैसा अंधी हो गई थी, इतने कैसे गिर गई कि वो ऐसे मुश्किल समय अपने परिवार का सहायता नहीं कर सकती थी। उन्होंने उसी समय मनीषा को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मनीषा, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना दूंगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर मनीषा भी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उनके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता है, इसीलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले। अपनी गलतियाँ का एहसास होने और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने में वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, राधा जी की तरह। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।